करेगा। 101 स्क्वाड्रन का ये जहाज वर्टिकल चार्ली का अद्भुत प्रदर्शन करेगा और मंच के ऊपर सीधे नभ की ओर 900 किलोमीटर का प्रतीक महान परिश्रम को धैर्य का अनुपम गान। लेडीज एंड जेंटलमैन, आईज ऑन द स्काई प्लीज। With courage and skill, taking to the air, fighting for their country without any fear. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now, the Trishul Formation. सर्वत 81 स्क्वाड्रन का केवल आकाश में वो प्रभुता सिद्ध करता हुआ और नभ को गुंजायमान करते हुए 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 एमसीआई Ladies and gentlemen, eyes on the sky please as you witness the golden arrow. And the Tuskers. And the squadron continues to shine and accentuate their motto, Shakti Vijayate. Ladies and gentlemen, on the we will soon witness the Ajay Formation, a powerful display of the indomitable spirit of our Apache attack helicopters, which are known for their unmatched power and lethality across the world. You will see 3 Apache helicopters flying from the left towards the saluting day in Wings Formation. The Apache with advanced fire control radar, 9 systems, arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets is a formidable force in the battlefield. These aircraft are equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environments and weather conditions. Flying today, we have the Apache from 137 Helicopter Squadron of the Indian Air Force, also known as the Vulcans. The formation leader today is Group Captain Praveen Sathi. Ladies and gentlemen, approaching the saluting list of the Ajay Formation. जल्दी घूम, बहुत स्पीड में निकल जाएगा ये। तो और आ रहे हैं रॉकेट अभी। And what a synchronized formation of these formidable machines and the precision of our Indian Air Force pilots, the heroes of the sky, their bravery and valor forever up in night. Ladies and gentlemen, brace yourself to witness now the Satluj Formation, named after the AN-32 transport aircraft, also regarded as the workhorse of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pinaka Ashok Porgule, flying the AN-32 of 48 Squadron, and it is flanked by 2 Dornier aircraft of 41 Squadron, also known as the Otters. They are flying with the motto Samay Par Sahayata. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, this Satluj Formation. समुद्री जहाजों और 78 विमानों के बेड़े के साथ भारतीय तटरक्षक संवर्धी ऑपरेशन के संचालन से समुद्र में और समुद्र से खतरों को
हुआ रक्षक फॉर्मेशन। सुखोई शत्रु छिद्रे प्रहरी के आदर्श वाक्य के साथ आकाश में दहाड़ते हुए कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज यादव ने। लेडीज एंड जेंटलमैन, करुणा फॉर्मेशन। सेना के शौर्य को देखा, भारत की आत्मनिर्भरता की गगन भेदी हुंकार को सुना, भारत के प्रति और रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्मिंग हम उन जाबाजों के साहस, अनुशासन, लगन, एकाग्रता, प्रतिबद्धता से भी रूबरू होंगे जो तीव्र भी है और चौकस भी। जी हाँ देवी और सज्जनों, आप ऐसा नजारा देखने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और कुछ ही पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएंगे। बस शीघ्र ही आप सब कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयर डेविल्स का स्तब्ध कर देने वाला प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। हर मैदान फतेह कर भारत देश के नाम को गिनेस, लिम्का, एशिया और इंडिया बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सुनहरे अक्षरों से दर्ज कर अपने हौसलों का पिंजरा तोड़कर उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर लेकर आने ही वाले हैं ये डेयर डेविल्स। और हाँ, आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि नायक जयकुमार, नायक सनशाइन और नायक संकेत तीनों डेयर डेविल्स विजय चौक से इंडिया गेट तक एक ही मोटरसाइकिल पर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सबसे लंबे समय तक असिस्टेड हेडस्टैंड स्टंट करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। और तो और टीम की वाइस कैप्टन डिंपल भाटी 12 फीट की सीढ़ी से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट करने वाली पहली महिला अधिकारी का रिकॉर्ड बना रही है। और ये देखिए 115 डेयर डेविल्स के साथ का सलाम लेकर आ गए हैं कैप्टन आशीष राणा, जिन्होंने प्रभावशाली सैल्यूट दी माननीय राष्ट्रपति महोदय को। वाह क्या बात है। और इन्हीं के ठीक पीछे बुलेट ट्रेन सैल्यूट स्टंट करते हुए डेयर डेविल्स हृदय में धड़कती देशभक्ति से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि हर विपदा से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है भारत। और अब शीघ्र ही आप देखेंगे कैप्टन डिंपल भाटी को 12 फीट लैंडिंग के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट देती हुई रुकूंगी नहीं, हुंकार करूंगी, सपनों को साकार करूंगी, हौसलों के पंख लगाकर दूर तक उड़ूंगी। साथ ही सिंगल फाइटर फॉर्मेशन के माध्यम से अपने निशान को बड़ी शान से लहराते हुए और बताते हुए कि भारत माँ के सब सीना ताने खड़े हैं। और ये देखो योग और व्यायाम करते हुए डेयर डेविल्स, वाह क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा। देखिए डेविल्स
प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम जयति जय जय भारतम, जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमे वेदभूमे त्यागभूमे नमो नमः, मातृभूमे गुणगान तेरा
National Park. The tableau features the success of the cheetah conservation project, the rich biodiversity of the park, and the cheetah mitra, signifying the help of local residents, all together giving Madhya Pradesh its title of the cheetah state. भारतीय मौसम विभाग मौसम के बदलते रंग 150 वर्षों से आयंदी है संग। अगली झांकी कृषि विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम भवन के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। चक्रवात चेतावनिया मौसम का पूर्वानुमान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान, कृषि सिंचाई नौका वाहन को हमने सरल बनाया है, जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। मौसम विभाग मुर्गा ओ भाई भाई मुर्गा देखो। The next tableau showcased by Department of Animal Husbandry, highlighting the theme Legacy and Development of Swarnim Bharat and dedicated to the indigenous cows of India, showcasing their contribution to sustainable rural development and their enduring legacy. तू ही सुरभि तू ही मंगला की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम, दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, हर योग में संयोग में माँ तू ही आती का नंद निशा। और गोवा के बाद उत्तराखंड की झांकी।
विरासत को संजोए हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के वड़नगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार और सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच गुजरात की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया है। आ गई भाई। शंखनाद से अर्थव्यवस्था तक श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण। आज कर्तव्य पथ में गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, स्वर्ग लोक की आभा तेरी तीर्थराज के आंगन में झूम रहे हैं साधु संत जन पुलक भरा है। भव्य दिव्य महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक प्रयागराजस्ति प्रमुखो लोक विश्वतः। The tableau features Lord Buddha in a meditative Dharma Chakra Mudra, the sacred Bodhi tree. शून्यता शून्यता एव रूपं रूपान्न पृथग् शून्यता शून्यतायान पृथग् रूपम् यद्रूपं स शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव
अग्नि व्यवस्था को दर्शा रहा है। झांकी में जटिल रूप से डिजाइन पोटली धन समृद्धि और भारत की सांस्कृतिक देश के प्रत्येक वर्ग के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार को दर्शा रही है। एवं 50 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। मधुर ध्वनि कहता हुआ बर्फ के ढके पहाड़ों में जहाँ सांसें ठहर जाती हैं, जहाँ हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा है, वहाँ भी योद्धा अडिग खड़े रहते हैं आपके लिए, हमारे लिए सरदर्द हो सकते हैं। और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को गुंजित करता केंद्रीय। और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नलिनी कुए। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिसकर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next on Kartavya Path, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Chanseni. The brass band consists of 92 personnel playing the tune We're Sending. Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. The force is committed to the safety, security and facilitation of travelling passengers, including children, women and elderly. Motto of the force is Seva Hi Sankalp. गुनगुनाव खेल से कर रही है। इस दस्ते में 4 सब इंस्पेक्टर, 15 कांस्टेबल भाग ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस की मधुर धुन पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए और महिला बैंड दस्ते के बाद ठीक पीछे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अश्विन कुमार सिंह आईपीएस दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मियों या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया सांपा कश्ती अंजन कोटा और संबरम झालर शिशुवाला भोपाल शीतल की देवरी इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज का साथ दे रहे हैं इंस्पेक्टर शिव सिंह। कदम से कदम दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है, ना बच के जा सकेंगे जिनके दिल में जोर है। और अब ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलग मुखोपाध्याय। ये बैंड हमें सीमा सुरक्षा नहीं है कहानी, हम हैं सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद सेनानी, आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का। इसमें नेशनल कैडेट कोर के सभी निदेशालयों की 148 छात्रा कैडेट शामिल हैं। नेशनल कैडेट कोर आज 20 लाख के युवा छात्र और इसके ठीक पीछे सशक्त कदमों से मंच की तरफ बढ़ता हुआ नेशनल कैडेट कोर का संयुक्त बैंड नेतृत्व सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और
चुना गया है। एनसीसी देश के युवाओं की प्रतिभा को तराश कर जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संकल्पबद्ध, वो युवा जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। खेल और साहसिक गतिविधियों में भी इन कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। युवा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय की हमेशा बेहद करीब रही। Marching proudly, the National Service Scheme contingent led by Canariya with nearly 40,000 volunteers. The scheme now has more than 39 lakh volunteers spread across the country. The NSS movement, a silent revolution in constructive community work. It has made significant contributions in the field of literacy, environment preservation and health education. पूरे कर्तव्य पथ पर सशक्त सक्षम सेना की ताकत के कार का स्वर भरते, जय जन्मभूमि की से ललकार भरते कि बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का सिंदूर। हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी। Beautiful tableaus highlighting the theme Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. Tableau features the Zebu Bull, the Ashoka Pillar and a rotating emblem. It also features live figures representing diverse professions and a special dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution. जौहर भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष को प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की प्रतीक। देखिए जनजातीय which has made the golden beaches of परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री टी रवि कुमार साइंटिस्ट ई कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifle brass band consisting of 105 musicians includes Sir Jaimin Guru, motto Kartavyam Sarvottam, war cry, Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चल तप्त चरणों की एकता हर गतिविधि में के मन विजय प्राप्त Sharmishta Dutt of 15 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production, in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash Hai Shatru Rahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted to both the Indian Air Force and the Indian Army's strengthening defence capabilities. Part of the system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy's aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile aerial targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा निर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर गेट मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद
अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। युद्ध घोष, गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of mechanized infantry Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Center. The band is playing the attitude of Samvidan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह वर्षा के हाथों में। शिवा संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has rendered loyal and sterling service. The Victoria Crosses. Motto: Yuddhe Krit Nishchaya. War cry: Badri Vishal Lal ki jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीला ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर। न कोई थकान, न किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई के प्रहरी है। देश की माटी में तिरंगे के रंगों में उनकी आस्था गहरी है। कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन जय है। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined military band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineer Center comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra, and 8 Shaurya Chakra. Motto: Tibra Chakas, which means swift and secure. और सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुबेदार तुलसीकांत पेशकर, पद्मश्री ज्ञानेन्द्र अर्जुन पुरस्कार विजेता बलबीर सिंह गुलाल, कैप्टन विंग कमांडर सुनील सिंह, मास्टर चीफ petty officer Tejinder Sood,
जय घोष करती है। प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशन रूम के साथ समंदर की गहराई भारतीय तटरक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पप्पू जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुमतारी एवं अधिकारी एडविन फ्लेक्स रीस। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद से तैनात भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। ये समुद्र की प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडर नमिता ठकरान। भारतीय तटरक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तटरक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा में। Following the marching contingent, the staff of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sagar. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. This outfit showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the indigenously manufactured technology. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days, we have established India's pride defense research and development organization, displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, scientist. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, will showcase and it brings defense readiness to counter threats emerging from air, ground and underwater. The front you're witnessing a seeking helicopter detecting the submerged submarine and blazing a जिंदगी है कौम के तो बम पर लुटाए कदम कदम बढ़ाएगा Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दो, टकराल आए राह में तो सीने से हटा दो। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला। आग बनकर मैं आंधियों के पंख लूं जला। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज पूर्ण रूप 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंक का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9th रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा। 9th रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। आज देश के गणतंत्र जान से आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य
क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है, जो इसके रणनीतिक लाभों को द्विगुणित कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आवर फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब अपनी बाधाओं और नाम इसके ठीक पीछे देवी और सज्जनों PNP 2 साल नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट 36वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में भारत जल थल में सक्षम है। 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कोस्टल सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chinda, led by Captain Lakshesh Sihag, and Specialist Mobility Vehicle Kapitwaj, led by Nayab Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrains. The Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also known as Nandi, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor, is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called the Rupuranta, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying in हट जाते चट्टान मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल, वेट्रीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। Next in the mechanized column is the formidable VM-21 Agniban, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery, leading this impressive display. Approaching the saluting nest next is the equipment of DGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army, indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited. आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से, जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से पोषित है, परंपरा और विश्वास की धुन। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी फांसी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Changka Lokananta, a 190 member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. They use telephones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग। The General Officer assumed appointment of Chief of Staff Headquarters, Delhi area on 4th of November 2023.
देख सकते हैं आप। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड पर परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेना अध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेड डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, कोर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स और इन्फेंट्री स्कूल तथा CIJW में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहने के अलावा आप अफगानिस्तान में विदेशी मिशन में भी नियुक्त थे। DSSC, हायर कमांड और NDC के पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एमिनेशन से कोर्स किया है। 1 नवंबर 2023 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का पदभार संभाल रहे हैं। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अडिग और यह दृश्य राष्ट्रभक्ति और देश की गर्व की पराकाष्ठा बनता हुआ। Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of the Nobili School, Dhanbad, St. Michael's School, Patna, NDA and IMA. The General Officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointment as A-Day Ladies and gentlemen, towards the skies, heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force B-17 1B helicopters flying in the formation. Formation leader today, Group Captain and commanding by his helicopters carrying the ensigns of the armed forces. The helicopter from Manchuraj Helicopter Unit proudly flying with the unit's motto of Dharma. इस तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर सनिल उमेश पारुलेकर एवं मेजर अवनीश छेत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय के ADC के पद पर तैनात हैं। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े
इनका पुनः आगमन होगा कार्यक्रम के समापन पर। Each note is a tribute to our unity in diversity. So as the music swells, let it remind us of the unyielding spirit that binds this nation together. The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the. पर पहली बार नारी शक्ति को उजागर करती पीएम श्री स्कूल झारखंड के गर्ल्स बैंड का दस्ता अपनी गौरवशाली उपस्थिति से शोभा बढ़ाते हुए। और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हमन तुमको नमन है। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उस देहरी को जिस पे तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। फिजाओं में खुलती अद्भुत उमंग प्रतीक दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री के आगमन का। और उधर आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला उनके अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। मंत्री जी का भी काफिला भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट्स में अग्रणी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मिलते हुए। विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए। दर्शक दीर्घा में उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जनभागीदारी के नए प्रयाण में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। पारंपरिक बग्घी के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, बाईं ओर सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह। बग्घी की अगुवाई के ठीक पीछे ऐतिहासिक बग्घी में भारत के माननीय राष्ट्रपति। वर्तमान में इस राष्ट्रीय समर स्मारक का प्रशासकीय दायित्व एयर वाइस मार्शल मनीष बी पटेल और स्मारक के निदेशक कर्नल आर के आनंद के कुशलहाथ। राष्ट्रीय समर स्मारक के निकट ही परम योद्धा स्थल भी यहाँ सेना के सर्वोच्च सम्मान। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आया हूँ देखने के लिए 26 जनवरी का जो रिहर्सल होता है परेड का। आज है 23 तारीख, तो उसके लिए मैं आया हूँ इंडिया गेट। आप देख सकते हो मेरे पीछे और ये राष्ट्रपति भवन मेरे सामने। बस थोड़ी ही देर में चालू होने वाला है परेड और मैं आज आपको आखिरी प्रैक्टिस परेड दिखाने वाला हूँ। बस थोड़ी देर में चालू होने वाला है
और आप परेड का एंजॉय कीजिए। द्वारा श्रद्धांजलि तो के मैं बाद मिलूंगा आपको वीडियो अंतर के सेना एंड द्वारा में। सलामी शस्त्र एवं